Hare Krishna, dear parents of Gaurangis, welcome to the next session. सेशन नंबर 2 भगवत गीता का पहला अध्याय और हमारा दूसरा वीडियो। तो आशा करती हूँ कि आपने मेरी पिछली जो प्रीवियस वीडियो है वो आपने देखी होगी। तो हम कंटिन्यू करते हैं और मैंने आपको हैंड आउट भेज दी है फर्स्ट चैप्टर की। तो आप लोग पहले हैंड आउट जस्ट गो थ्रू द फंडामेंटल क्वेश्चंस। ओह आई एम सॉरी, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक। आई वाज सपोज्ड टू कीप माय कंप्यूटर ऑन और मैंने बंद कर दिया है। तो जस्ट अ सेक। और मैं अभी अपना ज़रा ये एडजस्ट कर रही हूँ कैमरा और फिर हम बात करते हैं। हाँ, अब सही है। तो आप लोग अपनी अपनी भगवत गीता निकाल लीजिएगा। वैसे तो मैंने हिंदी में दी है और किसी को अगर इंग्लिश वर्जन चाहिए होगा तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको दे दूंगी इंग्लिश वर्जन। मेरे ख्याल से जिनको इंग्लिश वर्जन चाहिए थी उनको हमने इंग्लिश ही दी है। तो आप लोग पढ़िए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें इधर उधर की उल्टी पुल्टी सब पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो अच्छी चीज है उसको पढ़ने में हमें कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। सुनते भी हम बहुत कुछ उल्टा पुल्टा है, तो इससे बेटर है कि हम कुछ ज्ञान की ही बात सुन लें। एक्चुअली ये ज्ञान की नहीं है, ये जीवन की बात है कि हाउ टू लीड लाइफ। What is it? Bhagavad Gita is a manual for leading a good life. Even though nothing much good happens in material life, still, if we know the art of living, we can lead our lives very peacefully, no matter what happens. बम फट रहे हो जीवन में, but still we can lead good lives. Okay. तो चैप्टर 1 अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद ने चैप्टर 1 का टाइटल दिया हुआ है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। इसका जो ओरिजिनल जो संस्कृत में जो टाइटल है दैट इज अर्जुन विषाद योगा। व्हाट इज द टाइटल? अर्जुन विषाद योगा। तो इसका तो बहुत लोग बोलते हैं अच्छा तो प्रभुपाद ने ऐसा कैसा ट्रांसलेशन किया। तो अगर आप ये, क्योंकि प्रभुपाद ने इनिशियली जब ट्रांसलेशन की तो वेस्टर्न वर्ल्ड के डिवोटीज थे। वेस्टर्न वर्ल्ड छोड़िए, इंडिया के भी लोग जो हैं तब कुछ पढ़ना लिखना तो सब भूल ही गए थे, हमारी वैदिक संस्कृति सब कुछ भूल गए थे। तो इसीलिए प्रभुपाद ने जो ट्रांसलेशन की वो बहुत ही सोच समझ के की। और जब आप पूरा चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग द बैटलफील्ड ऑफ ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। क्योंकि अर्जुन बोलते हैं सेनयोर उभयोर मध्य, तो कृष्णा को बोलते हैं अर्जुना कि आप मेरा रथ बीच में लेके जाइए, और वहीं से उनकी जो विडंबना है वो शुरू हो जाती है। आई एम सॉरी, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी मोर, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि ये चीजें आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स से भी शेयर करेंगे। तो प्लीज शेयर करिए और पढ़ाई करिए इस चीज की। हम दुनिया भर की चीजें पढ़ लेते हैं हमारे जीवन में, मैंने भी पढ़ी हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, पीएचडी की हुई है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, दुनिया भर की वर्कशॉप्स कंडक्ट की हुई है, बट ये हमारे जीवन की पढ़ाई है तो इसको तो हमको पढ़ना ही है। और ये भगवान की इंस्ट्रक्शंस हैं हमको कि किस तरीके से हमको हमारा जीवन यापन करना चाहिए, इंडिविजुअली भी, फैमिली लेवल पे भी, सोसाइटी लेवल पे भी, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी, और बहुत सारी चीजें। तो रीजंस मैंने पिछली बार दे चुकी हूं। तो अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। समरी में मैंने आपको दे दी है। द चैप्टर बिगिंस विद अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन संजय एंड धृतराष्ट्र। Sanjaya explains about the armies. There is a description of the council of all the Pandavas. Arjuna asks Lord Krishna to take the chariot in the middle of the armies, sees his own relatives, becomes overwhelmed with compassion, reasons with the Lord for not fighting the battle, sits down putting aside his bow and arrow, overwhelmed by grief. So this is the summary
of just the scene, okay, not the actual thing that is happening. वरना कोई भी अगर लेमैन अगर भगवत गीता उठाएगा और पढ़ना शुरू करेगा, अरे क्या बोल रहे हैं भगवान, क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाँ ये वही चल रहा है, अर्जुना रो रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, आप इस तरीके से इस चीज को समझेंगे। कोई भी, आप नहीं, मतलब लेमैन कोई भी अगर पढ़ेगा जो ना समझ व्यक्ति होगा, नहीं। लेकिन भगवत गीता नॉवल नहीं है, भगवत गीता समझने वाली चीज है। भगवत गीता को उनसे समझा जाता है जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि उन लोग चैंटिंग करते हैं, हरिनाम जप करते हैं। तो जिस तरीके से हमने पिछली बार बताया था कि जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, दैट इज अ वेरी सीक्रेट ज्ञान, राजविद्या, राजगुह्यम बोलते हैं इसको, राजगुह्यम, बड़ा ही सीक्रेटिव ज्ञान है। तो बुक अगर कोई पढ़ भी लेगा तो भी इसको ऐसे समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप श्रवण नहीं करेंगे, जब तक कि आप कीर्तन नहीं करेंगे भगवान का। भगवत गीता को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही दुनिया में पढ़ा लिखा क्यों ना हो, भगवत गीता उसके समझ के बाहर की चीज है, बिकॉज इट इज नॉट एन एकेडमिक वर्क, it's not a mundane academic work that talks about the cream and forgets about the real stuff. This is real stuff from top to bottom, back to back, cover to cover. So it has to be read in a proper spirit. It has to be understood in a proper spirit of humility, with humility. Okay, so I have given the main points of discussion. तो quickly हम main points of discussion पे चलेंगे. Why one should read Bhagavad Gita and with what motive? So Bhagavad Gita पर्पट में ही पहला जो तात्पर्य प्रभुपाद पहले वर्स का जो देते हैं इसमें, उसी में पूरी चीज वो दे रहे हैं। ये कहते हैं, there it says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Shri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations. इसीलिए इसका नाम है भगवत गीता as it is, क्योंकि प्रभुपाद ने, आचार्याज ने एक भी शब्द, एक भी इंटरप्रिटेशन, एक भी चीज जिस इंटेंशन से भगवान ने कहा, उसी इंटेंशन को प्रेजेंट किया, चाहे हमको अच्छा लगता हो चाहे ना अच्छा लगता हो। दैट इज वाई इट इज जस्ट वन कॉमेंट्री दैट सोल्ड लाइक हॉट केक्स। बिफोर दिस कॉमेंट्री केम ऑन द भगवत गीता, देयर वर मेनी भगवत गीतास। और पता है, प्रभुपाद खुद अपनी राइटिंग्स को पढ़ते थे, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे ये किताबें मैंने नहीं लिखी है, कृष्णा ने खुद ने मुझे डिक्टेट की है और मैंने सिर्फ हाथ चलाया। इसीलिए प्रभुपाद खुद अपनी किताबें बहुत रीड करते थे। तो इसीलिए भगवत गीता को पढ़ना, बहुत समझने के लिए जो है हमको डिवोटी से समझना पड़ेगा। और क्यों पढ़नी चाहिए? बिकॉज इट कंटेन्स द एसेंस ऑफ ऑल दी स्क्रिप्चर्स। चाहे आप रामायण पढ़ रहे हो, चाहे आप महाभारत पढ़ रहे हो, चाहे आप वेद पुराण जानते हो, आप कुछ भी जानते हो, ये सब का जो सार है, जो निचोड़ है, वो भगवत गीता में है। So in the purport itself, Prabhupada says, one will find in the Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere. That is the specific standard of the Gita. It is the perfect theistic science. It's not literature. It's a science that if you do this, this will happen. If you do this, this will happen. If you do this, this will happen. This is what we talk about science, isn't it? कि अगर आपने ये खाया तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, अगर आपने ये किया तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, अगर आपने ये मेडिसिन ली तो आपका ये क्योर होगा, अगर आपने ये मेडिसिन ली तो आपको एलर्जी होगी, isn't it? That's how the permutation and combinations work. So similarly, the things that happen in our lives, the way we meet people, the type of people we meet, the circumstances, the thread of events that happen around us, all of it is nothing but the signs. It is the signs of the supreme power that is functioning. So this we have to understand very clearly. That is the specific standard of the Gita. It is the perfect theistic science because it is directly spoken by the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. Okay, so that is why. Now, the second point is reasons why Dhritarashtra asked Sanjaya about the battlefield of Kurukshetra. तो धृतराष्ट्र जो है
पूछते हैं, पहला ही जो वर्स है, धृतराष्ट्रवाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये वाली वर्स आती है गौरांगी इसको। तो क्या कर रहे हैं तुम बताओ मेरे जो पांडवों के पुत्र हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था कि धृतराष्ट्र को बड़ा पांडवों से बड़ा प्यार था, वो ये इंक्वायरी डर से कर रहे हैं। क्या इंक्वायरी कर रहे हैं कि हे संजया, तुम जरा अपनी दिव्य दृष्टि से देख के, लाइव टेलीकास्ट देख के मुझे ये बताओ कि मेरे प्रिय पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं युद्ध भूमि में। इट वॉज ओनली आउट ऑफ फियर एंड डाउट दैट ही वॉज आस्किंग। वाई वॉज देयर फियर ऑफ डाउट? वाई वॉज देयर फियर एंड डाउट? क्योंकि ये जो बैटल हो रहा था, ये बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में हो रहा था, और कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वो राजा कुरु के नाम पे पड़ी है, उसका जो नाम पड़ा है। और वो जो भूमि है ना, वो उनके जो शरीर जो है, शरीर की जो पार्ट्स हैं, उससे वो सींचा गया है। कुरुक्षेत्र का जो मैदान है, ये बहुत लंबी स्टोरी है। ये मैं स्टोरी नहीं है, पास टाइम है, ये मैं कभी और आपको बताऊंगी, इसमें नहीं बता पाऊंगी, बहुत लंबी स्टोरी है वो। तो इसीलिए वहां पे एक बून है कि अगर कोई अच्छाई और बुराई के बीच में कभी भी ऐसी लड़ाई हो तो हमेशा अच्छाई जीतेगी ही जीतेगी, विदाउट एनी डाउट। आज के लोगों की तरह नहीं, आज के लोग तो, हम तो कहीं नहीं लगते हैं, हम तो दुर्योधन से भी बदतर लोग हैं एक्चुअली में। अब बोलेंगे कि वो कैसे, वो बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली तो हमारा और उन लोग का कोई मैच नहीं है। हम कलयुग के लोग हैं ही, हम कलयुग के लोग गधे लोग हैं एक्चुअली। हमको अच्छा लगे सुनने में, चाहे ना अच्छा लगे, बट वी आर द मोस्ट फॉलन एंड द मोस्ट अनइंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, दो वी मे क्लेम लॉट ऑफ थिंग्स कि हमने इतनी पढ़ाई कर ली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दिस एंड दैट, और लुक एट द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। एक चीज तो छोड़ी नहीं है हमने ढंग से, और लगे हुए हैं हम इंटेलिजेंट है। कहां से, कहीं तो कोई इंटेलिजेंस नजर नहीं आती है। छोटे छोटे लोग बड़े बड़े दिखते हैं, अच्छे अच्छे लोग, मतलब जिनको बीमार नहीं पड़ना चाहिए उन लोग बीमार पड़ते रहते हैं। खाने को हम सही खाते नहीं है, जीने को हम सही लाइफस्टाइल यूज नहीं करते हैं, तो हम कहां से इंटेलिजेंट हुए। हमारी बिल्डिंग्स जो है आज खड़ी हुई 15 साल के बाद गिर जाती है, और उन लोगों को देखो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना के चली गई, आज तक हिली नहीं, चाहे कुछ का कुछ हो गया। So we should not be blind to our unintelligence. We have to accept with all humility that we are the people of Kali Yuga, और हम निहायत ही निकम्मे और बिल्कुल वर्स्ट लोग हैं, तभी हम कलयुग में पैदा हुए। नहीं तो हम कहीं सतयुग में पैदा होते, जहां पे जो जीवन का जो काल होता था बहुत लंबा होता था और बहुत प्योर लोग होते थे। तो हमारी और उनकी प्योरिटी का तो कोई अंदाजा ही नहीं है। तो द्वापर युग में तो हालांकि अच्छाई कम होना ऑलरेडी शुरू हो गई थी, तो इसीलिए ये सारे झगड़े भी शुरू हो गए थे, और इसीलिए कलयुग आते आते जो है हमारी हालत बिल्कुल ही बद से बदतर हुई जा रही है, अभी और होगी। तो एनीवे, तो बैक टू दिस। तो ये चीज धृतराष्ट्र आस्क्स संजय अबाउट द बैटलफील्ड, तो वो इस डर से पूछ रहे थे क्योंकि उनको पहले से ही रिजल्ट पता था कि मेरे पुत्र हारेंगे ही हारेंगे। लेकिन जो ग्रीड होती है वो अंधा बना देती है इंसान को, तो इसीलिए वो आईसाइट से तो अंधे थे ही धृतराष्ट्र, लेकिन वो दिमाग से भी अंधे हो चुके थे जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लाइंड अटैचमेंट टू हिज चिल्ड्रेन। What are the reasons about the battle? The third point. There were many reasons of the battle, okay? But the primary reason is because the Lord had to create a condition so that Bhagavad Gita could be spoken. Arjuna could hear the Bhagavad Gita, and so the Gyan could be dissipated all over. The primary reason is this. वरना महाभारत इसके जैसा न कभी हुआ न कभी होगा, आज भी नहीं हुआ है। इतना बड़ा युद्ध कहीं नहीं हुआ है। पता है महाभारत में, अगर जिसको पता होगा कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम में क्या फर्क है, तो भागवतम एक्चुअली, श्रीमद् भगवत गीता एक बुक है, लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है वो 12 कैंटो है, और 12 कैंटो में जो आखिरी कैंटो है ना, वो पूरी चीज देता है कि किस तरीके से दुनिया के ये सारे राष्ट्र देश विकसित हुए, कैसे बने।
और किस किस की जनरेशन्स कहाँ कहाँ दुनिया के किस किस कॉर्नर्स में गई और किस तरीके से ये पूरे राष्ट्र हुए हैं. अनफॉर्चुनेटली द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, देयर इज नो अरेंजमेंट इन द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम टू टीच ऑल दीज थिंग्स. एक्चुअली इफ चिल्ड्रन नो ऑल दीज थिंग्स, मटीरियल ज्ञान ऐसा है, आप चाहते हो कि आपके बच्चे बीमार पड़े रहें, आप चाहते हो कि आपके बच्चे दवाइयां खाते रहें, आप क्या खुद चाहते हो कि आप खुद बीमार पड़े रहो? आप चाहते हो कि आपकी लाइफ इजी रहे, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ सुखी रहे, आप चाहते हो कि आप आपके आसपास वाले सब खुश रहें. तो कंप्लीट यू तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस भी सिचुएशन ऑफ लाइफ में है, वी कैन स्टिल अप्लाई दी टेनेट्स ऑफ द भगवद गीता. ओके, सो दैट वाज द प्राइमरी थिंग. तो धृतराष्ट्र, दुर्योधनास एंड भीष्मास पोजिशन बहुत अलग है. धृतराष्ट्र अंधे हैं, आंख से भी दिमाग से भी, अटैचमेंट में ग्रसित. दुर्योधन ग्रीडी है, फुल ऑफ प्राइड, फुल ऑफ प्राइड, वेरी प्राउड अबाउट हिज पोजिशन. भीष्मदेव, भीष्म पितामह, ब्रह्मचर्य, लेकिन डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. तो दूसरे कैंप में रहने के, कृष्णा के ऑपोजिट कैंप में रहने के बाद भी लिबरेट हो गए. He suffered only because he had to be with Duryodhana. But whatever it was, he was still, by heart, he was a devotee. इधर मुझे लिखना था दुर्योधना's intentions, धृतराष्ट्र's intentions नहीं, दुर्योधना's intention. So दुर्योधना का क्वेश्चन पूछना और गुरु द्रोणाचार्य को बताना कि देखो उस आर्मी में ये लोग हैं, इस आर्मी में ये लोग हैं, उसका इंटेंशन बेसिकली ये था कि देखिए द्रोणाचार्य जी, आपने ऐसे ऐसे आपके स्टूडेंट्स हैं और इन लोग आप ही के अगेंस्ट में आज खड़े हो गए हैं. उसका क्वेश्चन और उसका दिखाने का जो इंटेंशन था वो ये था. सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि पहले जो है इसमें आप देखेंगे, ये वाला भी आता है वर्स गौरंगीस को. पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्म वृकोदरः. तो ऋषिकेश कृष्णा के जो कौशल का नाम था वो है पांचजन्यम. धनंजय मतलब अर्जुना के जो कौशल का नाम था, शंख का जो नाम था देवदत्तम. और पौंड्रम दद्मौ महाशंखम, भीम के जो कौशल का नाम था पौंड्रम था. उससे पहले भी, इसके पहले के वर्सेस में भगवत गीता बताती है कि जो भीष्म पितामह है ना, वो अपना कौशल बजाते हैं और बहुत तेज बजाते हैं. तो उससे बड़ा ही ट्यूमल्टस साउंड होता है. इट्स रिटन हियर ट्यूमल्टस. Tumultuous मतलब घनघोर साउंड. Bugles, trumpets, drums, horns were all suddenly sounded and the combined sound was tumultuous. उसके बाद टेक्स्ट नंबर 15 में ये ऐसा है कि जब पांडवों के जब बजने लगते हैं ना कौशल, वो टेक्स्ट नंबर 18 तक सारे पांडवों के कौशल के नाम दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं. उसके बाद जैसे ही ये कौशल बजते हैं पांडवों के, तो क्या होता है वो टेक्स्ट नंबर 19 में दिया है. सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च 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 पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्. The blowing of these different conch shells became uproarious and thus vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of धृतराष्ट्रा. तो जैसे ही पांडवों का जब बजे कॉन्शल्स, तो उन्होंने क्या कर दिया, दुर्योधन, सन्स ऑफ धृतराष्ट्रा मतलब दुर्योधन एंड पार्टी के जो दिल है वो दहला तो दिए ही, लेकिन पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, शैटर कर दिया. आउट ऑफ व्हाट? Out of not of fear, but out of a definite understanding of the result that they are surely going to lose the battle. Come what may. They already knew the result. They already knew the result beforehand. Okay? So, significance of conscience hai. Then this chapter also makes us understand Who are the 6 types of aggressors? ये सब पर्पट में आता है, इसीलिए पर्पट जो तात्पर्य है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी
लोगों ने कुछ कुछ लिखा है कमेंट्री, बट जैसा जो भगवान बोलना चाह रहे हैं, जैसा करना चाह रहे हैं, वो आपको किसी और ट्रांसलेशन, किसी और रेंडिशन में नहीं मिलेगा। वर्सेस वही रहेंगी, ट्रांसलेशन वही रहेगी, लेकिन जो पर्पट है, जो तात्पर्य है, वो एग्जैक्टली जो चाहते हैं भगवान, वो आपको इस्कॉन के ही लिटरेचर में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ये बात आप मान के चलिए, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो 6 टाइप्स ऑफ अग्रेसर्स मतलब कि जिनको हम बिना सोचे समझे उड़ा सकते हैं और हमें कभी कोई पाप नहीं चढ़ेगा। कौन लोग हैं ऐसे? अ पॉइजन गिवर, कोई किसी को पॉइजन दे देता है जानकर, स्पेशली कि इसको जो है पॉइजन पिला दो, तो ये इसका काम तमाम। वन हु सेट्स फायर टू द हाउस, जो किसी के घर में आग लगा दे, चाहे लिटरल आग हो चाहे कैसी भी आग हो, उसको हम मार सकते हैं। वन हु अटैक्स विद डेडली वेपन्स, कोई भी अस्त्र शस्त्र लेके अगर हमको मारने आ रहा है, हम बिल्कुल उसको हमारी रक्षा के लिए उसको मार सकते हैं। वन हु प्लंडर्स रिचेस, जो दूसरों की प्रॉपर्टी पे हत्याए, जो दूसरों का पैसा ले, दूसरों को फंसाए कि उसका पैसा मिल जाए, उसकी प्रॉपर्टी मिल जाए, ऐसे लोगों को हम उठा के बिल्कुल फेंक सकते हैं बाहर, उड़ा सकते हैं, इनफैक्ट मार सकते हैं। One who occupies another's land, trespassing, not allowed when the person definitely knows that it's not mine. One who kidnaps a wife, किसी दूसरे की बीवी को, जैसे रावण, ठीक है, किसी दूसरे की बीवी को उठा के लेके चले जाना, ठीक है। So there are 6 kinds of aggressors. ऐसे लोग भगवत गीता कहते हैं कि आप बिल्कुल इनका काम तमाम कर सकते हैं, ठीक है। वर्णाश्रमा एंड गुड पॉपुलेशन, अब इसमें भगवान कहते हैं कि तब तक हमारी पॉपुलेशन अच्छी नहीं होगी जब तक हम वर्णाश्रम का प्रॉपरली पालन नहीं करेंगे। तो वर्णाश्रम ऐसे होता था, ठीक है, ऐसे होता था। ये है सोसाइटी लेवल, ये है इंडिविजुअल लेवल। तो देखिए, कभी भी कोई भी चीज पुराने जमाने में ऐसा नहीं, ये साइंस पढ़ाएंगे फिर कॉमर्स का अलग, फिर ये अलग, ऐसा नहीं, हर चीज उन लोग जोड़ के चलते थे। कैसे? एजुकेशन सिस्टम इस वर्णाश्रमा से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता था कि अगर इंडिविजुअल स्ट्रांग होंगे तो सोसाइटी अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी। ये बात उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। तो इसीलिए आश्रम सिस्टम होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य कोई कहता है ना, अरे अभी क्या शादी करेंगे यार, अभी तो मजे कर लो। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि अगर लोगों ने अपना ब्रह्मचर्य बहुत यंग एज में खो दिया, अपना वीर अगर यंग एज में खो दिया, तो उन लोग कभी भी अच्छी पॉपुलेशन पैदा कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए लड़के और लड़कियों की एजुकेशन अलग रखते थे बचपन से ही। आजकल के जैसे नहीं, साथ में हम भी अलग कर देंगे, हम भी बच्चों को 3rd स्टैंडर्ड से हम अलग कर देंगे। गर्ल्स और बॉयज की क्लासेस हमेशा अलग रखेंगी, बिल्कुल उन लोगों को एक साथ पढ़ना अलाउड ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य का पालन है। और बाद में आजकल के तो माँ बाप, पहले तो अट्रैक्शन होगी, तो भैया क्यूपिड ने अपना काम कर दिया तो आप क्या करोगे?